भारत, जहां पर हर स्त्री को उसका अधिकार, उसका सम्मान और उसका उपकार जो उसने इस देश की मर्यादा और संस्कृति के लिए किया है, जिस देश के धर्म शास्त्रों में एक स्त्री को पुरुष की तुलना में अत्यधिक महत्व दिया जाता है, जहां पूरी दुनिया ये मानती है कि भारत ही केवल एक ऐसा देश है जहां के लोग अपनी धरती को मां मानकर उसकी पूजा करते हैं, और जहां भारत का हर एक व्यक्ति ये गर्व से कहता है कि मैंने उस देश में जन्म लिया है जिस देश की वीरांगनाओं ने बिना किसी संकोच के अपने प्राणों को इस भूमि के लिए अर्पित कर दिया। जहां आज भी भारत में ऐसे कई गांव हमें देखने को मिल जाएंगे जहां महिलाएं 21वीं सदी में रहने के बावजूद भी आज भी अपनी पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ में जीना पसंद करती हैं। लेकिन आज इस देश की हालातों को देखते हुए इन सभी बातों का कोई महत्व नहीं बचा, और वो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज ये देश इतना बदल चुका है, इतना आगे जा चुका है कि इस देश के लोग भविष्य को देखते हुए अपना कदम आगे बढ़ा तो रहे हैं, लेकिन हर कदम पर अपने इतिहास, अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा और अपनी मर्यादा सबको भुलाकर अब लोग अपने स्वार्थ और कुविचारों के चलते अपने कर्तव्यों के साथ साथ अपने धर्म को भी हानि पहुंचा रहे हैं। क्योंकि जिस देश में स्त्रियों को देवी का स्वरूप माना जाता है, उसी देश में आज स्त्री के सम्मान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। अब बात करते हैं जरा मणिपुर के बारे में। मणिपुर में हुई इस शर्मसार कर देने वाली घटना, जहां कुछ लोगों के द्वारा वहां की स्त्रियों को जबरन तरीके से निर्वस्त्र कर पूरे शहर में घुमाया जाता है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि वहां खड़े किसी ने भी या जिसने ये वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाली है, उनमें से उन महिलाओं की मदद किसी ने नहीं की, क्योंकि उन्हें पता है कि लोगों को अब किसी की भी सहायता करने में कोई रुचि नहीं है। किसी पर अत्याचार हो या फिर शोषण, जब तक वो स्थिति खुद पर न बन जाए तब तक उन्हें समझ नहीं आता, और कुछ व्यूज और लाइक्स को पाने के लिए उसकी वीडियो बनाकर ये जताते हैं कि ये कितने प्रभावित हुए हैं इस घटना से और इन्हें कितना बुरा लग रहा है। और ये बात तो रही उन लोगों की, लेकिन जितने वो लोग इस घटना के लिए जिम्मेदार हैं, उतने ही वहाँ की सरकार। इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी वहाँ की सरकार के कान में जू नहीं रही। कड़वा है पर सच है दोस्तों, जब तक इस देश के अंदर सत्ता का राज है तब तक ये सत्ताधारी केवल अपनी कुर्सी की परवाह करते रहेंगे, भले ही जनता के अधिकारों के साथ खिलवाड़ क्यों ना होता रहे। क्योंकि अब इस देश में रणनीति से ज्यादा राजनीति पर विशेष कर ध्यान दिया जाता है, और अगर ऐसे ही चलता रहा तो इस देश में महिलाएं और उनका सम्मान सुरक्षित नहीं रह सकता। अब आप बताओ कि इस देश में महिलाओं के प्रति सुरक्षित कदम उठाना चाहिए या फिर सत्ता का खेल खेलकर उनकी आवाज तक को दबा देना चाहिए। जय हिंद।